बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपके पास 3 दिन है। 3 दिन में आप इस पेपर की किस तरह से तैयारी करेंगे आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीटली तौर पे गाइड करने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स तैयार करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं 3 डेज के प्लान में आपको प्लान ए के अंदर बताऊंगा कि 85 मार्क्स तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने चाहिए, उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा इसी वीडियो में, और न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। और जिन स्टूडेंट से ज्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं हो पा रहे तो वो सिर्फ 5 से 6 चैप्टर्स तैयार करके ना आप 77 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो प्लान बी भी शेयर करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्यार मोहब्बत दिखाए। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे प्लान ए को समझिएगा। पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा कि आप 85 तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यूज की बात करते हैं, 17 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर 2, 7, 9, 10, 11 से ना 1 एमसीक्यू आएगा एक एक। ये फाइनल पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कोई अगर पेयरिंग स्कीम आप देख रहे हैं तो वो गलत है, ये फाइनल है। उसके बाद इन चैप्टर से 150 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से अगर आप ऐड अप करें तो 12 + 5 17 एमसीक्यूज हो जाएंगे। बच्चे पूछते हैं सर जी एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। सबसे पहले तो ये देखें कि पूरे साल में आपने एमसीक्यूज कहाँ से तैयार किए थे। आपके पास कोई वर्कशीट थी, कोई आपके पास की बुक थी जहाँ से आप थोड़े बहुत एमसीक्यूज कर रहे थे। तो अगर कर रहे थे तो वही एमसीक्यूज बार बार देखें, उनमें से आ जाएगा। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप की बुक यूज नहीं कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक की लाइंस आपने अंडरलाइन की होंगी, मार्क की होंगी, आपको टीचर ने करवाई होगी। वो एमसीक्यूज तो पक्के पक्के बोर्ड में आएंगे आएंगे। उन एमसीक्यूज को लाजमी देख ले। प्लस डिफरेंट बोर्ड्स के ना पास पेपर्स इकट्ठे करें। मैं इसलिए पास पेपर्स का कहता हूं कि ताकि आपको आइडिया हो जाए, पता हो कि भाई अच्छा इस लेवल के इस तरह के एमसीक्यूज बोर्ड में आते हैं, ये हमसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह की फिर आप तैयारी करेंगे तो आराम से आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। तो लाजमी डिफरेंट बोर्ड्स के आपने पास पेपर्स इकट्ठे करने हैं। एक ही बोर्ड के 5 साल मैं नहीं कह रहा, डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें पूरी बुक के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये काम लाजमी कर लें। मॉडल पेपर के हक में मैं नहीं हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। ऐसे लिखा होता है कि ये फलां बोर्ड का पेपर है, ठीक है। पास पेपर्स इकट्ठे करें। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। इंशाल्लाह आपके 17 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। लो जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया होगा। 5 चैप्टर से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। इसमें तरतीब ये याद रख ले कि 3 2 3 2 2। आपने 12 पार्ट्स में से कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। सर जी कौन से चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सिर्फ 10 वाले को निकाल दें, बाकी चैप्टर 1 2 3 और 11 ये लाजमी कर लें। वैसे तो यहां तक आपके 8 पार्ट्स हो जाते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चले जाएं, कुछ नहीं होता। तो ये 4 चैप्टर्स शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे। इसी तरह से आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये 3 चैप्टर्स रखे गए हैं, यहां से 4 4, यानी कि यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कोई से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैं हक में हूं कि आप 5 और 8 कर लें, सही है। अगर आप 5 8 नहीं करते तो आप 4 5 भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से चैप्टर्स आसान लगते हैं। 4 5 करें तब भी ठीक है, लॉन्ग में आपका पोर्शन हो जाता है। 5 8 करें तब भी ठीक है, लॉन्ग में एक पोर्शन हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी मर्जी है। तो 4 5 करें या 5 8 कर लें, कोई से 2 चैप्टर यहां से आपने अच्छे से तैयार कर लेने। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। 6 7 9 चैप्टर्स रखे गए हैं। इसमें है जी 4 2 3, ये तरतीब है। अब यहां पे आप 6 वाला तो लाजमी करेंगे। 6 और 7 ये 2 चैप्टर से लाजमी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि देखें चैप्टर 6 और इधर से 4 ये आ रहा है। 4 और 6 क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग भी हो जाएगा, क्योंकि जब शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करोगे तो लॉन्ग भी तो देख लोगे ना, तो आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना के लिख भी सकते हैं, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 5 8 करते हैं तो 5 8 भी ठीक है। अगर 5 8 करते हैं तो 5 वाला यहाँ पे आ रहा है और इधर से 7 आपका हो जाएगा। तो 5 के करने से 5 8 के करने से 5 भी हो रहा है और 7 भी हो रहा है। लेकिन अगर 4 5 करते हो, 8 नहीं करते हो, तो डबल फायदा है कि 5 के साथ 7 ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इधर से 4 6 वाला भी हो जाएगा, 2 लॉन्ग पक्के हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं कह रहा था 4 5 करो और 6 7 करो, ताकि आपको लॉन्ग में ज़्यादा फायदा हो। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए जी लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पेयर है 1 3 का, 4 6 का, 5 7 का, 8 11 का और 9 10 का। इसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको हर हाल में तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको तैयार करना चाहिए। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो आप एक्स्ट्रा करके जाना चाह रहे हैं, तो वो फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं। इसका कोई फायदा नहीं, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है ना, ये ना करें। तो ये 4 क्वेश्चन आप लाजमी करके जाएं। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं हो पा रहे तो आप सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 कर ले, बस बहुत है। शॉर्ट भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए, आप आराम से 85 तक पहुंच सकते हैं।
लो जी, कहानी खत्म होगी, प्लान ए की समझ आ गई, पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई। अब आ जाए जी, ये तो टॉपर स्टूडेंट्स कर लेंगे। एवरेज स्टूडेंट्स जो 70, 75, 77 तक पहुंचना चाहते हैं थोड़ा तैयार करके, उनके पास टाइम नहीं है, बिजी लोग हैं, वो जरा ये प्लान बी की तरफ आ जाए। एमसीक्यूज की तरतीब सेम जिस तरह वहां पे बताया वैसे आप एमसीक्यूज तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें, 1, 3 और 11, तो आपके 8 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाते हैं, और ये 3 लाजमी आपको तैयार करने पड़ेंगे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप देख लें कि 5, 8 क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से भी 4 आने, यहाँ से भी 4 आने, तो 5 और 8 ये 2 चैप्टर लाजमी तैयार कर लो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ चैप्टर 7 कर लो, बस थोड़ा दे रहे हैं लेकिन उसमें से पेपर ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स ले सके, यही फाइनल कैलकुलेशन है। 7 चैप्टर कर ले, इधर से आपके 2 शॉर्ट आराम से हो जाएंगे। अच्छा, इन चैप्टर्स को क्यों चूज़ किया है? क्योंकि देखो ना, आपको फ़ायदा हो रहा है लॉन्ग में। 1+3 देखें, शॉर्ट भी आपके हो रहे हैं और इधर से लॉन्ग वाला भी आपका हो जाएगा। इसका मतलब 1, 3 तो आपने करना ही करना है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 5, 7 चैप्टर है, 5 यहाँ पे आ रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2 चैप्टर आप तैयार कर रहे हो तो देखें लॉन्ग आपका हो जाएगा पूरा, ये फायदा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8, 11 है, तो 8 यहाँ पे आ रहा है, 11 यहाँ पे आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये 6 चैप्टर्स आप तैयार कर लें, शॉर्ट आपके ये हो जाएंगे, लॉन्ग आपके पूरे हो जाएंगे। तो अब अगर आप 17 प्लस ये वाले मार्क्स प्लस ये 24 मार्क्स ऐड अप करें तो 77 बनते हैं, करके देख ले। इसका मतलब आप इन चैप्टर्स को तैयार करके, 6 चैप्टर्स को तैयार करके 77 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। अब आ जाए इधर, चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नोट कर ले। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ यही न्यूमेरिकल्स तैयार कर लें बेटे, इन्हीं में से ही आएगा, पंजाब का जो मर्जी बोर्ड हो। तो पहले ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल मेंशन किए हुए हैं, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल्स प्लस न्यूमेरिकल आप चैप्टर 1 के तैयार कर लें, इन्हीं में से ही आपका न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर 1 से। उसके बाद चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। थोड़े ज्यादा जरूर है क्योंकि पंजाब बोर्ड वाले चुस मार देते हैं, वो लॉन्ग दे देते हैं जो बनता ही नहीं है। इससे पहले की वीडियो जो मैंने गेस की अपलोड की थी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने सिर्फ इन चैप्टर्स के 4-4, 5-5 लॉन्ग जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, वो बताए थे। आप सिर्फ वही कर ले तो ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए क्योंकि बोर्ड वाले चुस मार रहे हैं आजकल। तो मैं लिहाजा फिर आपको ना चैप्टर के जो लॉन्ग बन सकते हैं वो बता रहा हूं, तो थोड़े ज्यादा जरूर है। बहरहाल देख ले कि इसमें जो आपकी छठी हिस्स कह रही हो कि यार ये लॉन्ग ठीक है, तो वही बस कर ले। तो उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 के ये स्क्रीन पे आपके सामने लॉन्ग शो हो रहे हैं जी, इनको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए या फिर नोट कर लें। नेक्स्ट है जी चैप्टर 6, तो ये चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन नोट करते हैं बेटे, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो 5-7 का पेयर है, उसमें ये आप देख रहे हैं कि चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो लॉन्ग 5 के बन सकते हैं, बस इसके अलावा कोई लॉन्ग नहीं बनता। उसके बाद चैप्टर 7 के ये लॉन्ग क्वेश्चन, इनको भी नोट कर लें बेटे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अगर आप 2-3 छोड़ भी देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आपका जो दिल मन बोले कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग बन सकते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 8 और 11, तो ये चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स हैं, तो जो चैप्टर 8, 11 करना चाह रहे हैं तो 8 के न्यूमेरिकल्स नोट कर लें। ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स, यही इंपॉर्टेंट है बेटे, इससे बाहर नहीं आना। लास्ट में हमारे पास चैप्टर 11 है, तो ये चैप्टर 11 के भी लॉन्ग क्वेश्चन बेटे नोट कर लें, यही लॉन्ग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके पेपर में इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से लॉन्ग आएंगे। लो जी, सारी चीजें क्लियर हो गई, लॉन्ग बता दिए, न्यूमेरिकल बता दिए, प्लान ए प्लान बी की समझ आ गई। अब आ जाएं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, आपने पढ़ाई किस तरह से करनी है, टाइम टेबल। तो ये तरतीब तो मेरा ख्याल है आपको याद हो गई होगी, तकरीबन हर वीडियो में यही प्लान होता है, ठीक है। तो आपने टाइम टेबल के हिसाब से ऐसे चलना है कि सुबह सुबह उठ के ना आपने 4:30-5 बजे नमाज तो पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, उसके बाद फ्रेश हो जाए, नाश्ता करना है कर ले, 6 बजे एग्जैक्ट आप पढ़ने बैठ, इससे पहले भी बैठ सकते हैं 5-5:30 बजे, लेकिन अगर आप मैं एवरेज टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप 6 बजे तो हर हाल में पढ़ने बैठेंगे, 6 से 10 बजे तक ये आपके पास होगा स्टडी टाइम। मैं सिर्फ शॉर्टकट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है, बच्चे कहते हैं सर जी वीडियो
लंबी ना बनाया करें। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये स्टडी का टाइम है, इसमें आपको इसे 2 चैप्टर उठा लें, उनके लॉन्ग तैयार कर लें, शॉर्ट तैयार कर लें। सिर्फ लॉन्ग कर लें, टाइम बच जाए तो शॉर्ट की तरफ आ जाएगा, अदरवाइज उसको आगे ले जाएंगे शिफ्ट में, ठीक है ना। तो कोई से 2 चैप्टर आप तैयार कर लें, 1 और 3 को उठा लें। तो 1 3 के यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगी तैयारी, अच्छा खासा टाइम है। फिर 30 मिनट्स का आपको ब्रेक दे रहे हैं कि 10 बजे के बाद 30 मिनट का ब्रेक है, आप थोड़ा सा इसमें क्या कर लीजिएगा बेटे, रेस्ट कर लीजिएगा। अगर थक गए तो, नहीं थके तो फिर जाने दो कहानी। उसके बाद है जी 10:30 से 1 बजे तक, ये टाइम भी आपका स्टडी टाइम है। इसमें भी आपने कोई और काम नहीं करना, ये अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि भाई इस टाइम में तो हमने सिर्फ पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई का मतलब ये होगा कि 2 चैप्टर जो उठा रखे हैं उसके आपने अपना लॉन्ग भी तैयार करने, शॉर्ट भी तैयार करने। अगर फिर जल्दी हो जाता है तैयार, क्योंकि आपकी पहले अच्छी खासी तैयारी है, तो फिर साथ आप डियर स्टूडेंट्स पास्ट पेपर MCQ भी देखते रहेंगे। ये मैं ऐड कर देता हूँ, अगर टाइम बच जाए, ना बचे तो कोई मसला नहीं है, वो आगे हम बता देते हैं। उसके बाद आ जाए 1 से 2 बजे तक, ये आपका टाइम सारे का सारा रेस्ट का है। यानी कि इसमें डियर स्टूडेंट्स आप आधा घंटा बेशक लेट जाए, नींद नहीं करनी अभी, और उसके साथ आप क्या करें जी, ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, और फिर आखिरी 10-15 मिनट में आप खाना भी खा सकते हैं अगर भूख लगी है तो। 2 से 5:30 तक ये टाइम फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तीसरी शिफ्ट होगी। इसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। इसमें आप नेक्स्ट 2 चैप्टर्स उठा लें, सही है। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो 5-7 उठा लें। अगर सिर्फ वही 2 की है तो फिर इसका मतलब आप सुस्त है, तो फिर आप थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाएं 4-6 के साथ, फिर 5-7 की तरफ आ जाए, 1 चैप्टर ऐड कर लें। ये बहरहाल आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, जितना आप जल्दी कर सकते हैं उतना ही फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये टाइम स्टडी का है, इसमें आपने चैप्टर लाजमी तैयार कर नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए 5:30 से 8:30, इसमें आप रेस्ट करें। लो जी, ये आपका सारा रेस्ट का टाइम है, फ्री टाइम है, ठीक है ना। इसमें आपने जो गपशप करनी है, जिधर जाना है आप जा सकते हैं, अपने दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये वो टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, असर से मगरिब के बीच का टाइम फ्री है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, मगरिब और इशा के बीच का टाइम आपके पास है, उसमें खाना भी खा लेना है लाजमी। फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हल्की सी थोड़ी सी चाय पी के नींद आपकी हो जाएगी हराम चाय पीने से। उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएंगे। 8:30 से ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8:30 से 12 बजे तक अगर कोई चैप्टर रह गया है, यानी कि अगर आपने 2 चैप्टर सिर्फ यहाँ तक तैयार किए थे तो 1 चैप्टर और उठा लें, वो आप यहाँ पे कर लें। अगर अभी 2 पक्के अच्छे से तैयार नहीं हुए तो फिर आप उन्हीं 2 को, यानी कि जिनके आप शॉर्ट लॉन्ग तैयार कर रहे हैं 1 और 3 के, इधर तक टाइम गुजर गया है, अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई, कुछ ना कुछ रहता है, वो इस टाइम में कर लें। नहीं तो फिर उन्हीं 2 चैप्टर्स को यहाँ पर रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ कर लें। फिर सेकेंड डे फिर 2 चैप्टर उठा लें, फिर थर्ड डे 2 चैप्टर और उठा लें, 6 चैप्टर्स आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, सही है। लेकिन अगर 3-3 के चैप्टर उठा लें तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। 3 चैप्टर एक दिन में उड़ा दें, 2 यहाँ तक उड़ा दें, 1 आके यहाँ पे उड़ा दें। देखिए ना, 2 यहाँ तक तैयार हो गए, 2 चैप्टर सिर्फ 1 और 3। इस टाइम में आके आप सिर्फ 1 चैप्टर उठा लें, ठीक है, सिर्फ 1 चैप्टर कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी 1 चैप्टर उठा लें, 5 उठा लें, 7 उठा लें, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। एक दिन में 3 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद 12 से 5 बजे तक आप सो जाएं, और यहाँ 1 चैप्टर तैयार होगा तो प्लस आप पास्ट पेपर भी कर सकते हैं, ये सेट कर लीजिएगा। तो एक दिन में 3 चैप्टर हो गए, सेकंड डे आ जाएंगे, सिमिलरली यही टाइम टेबल फॉलो करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 3 चैप्टर को उड़ा देना है। थर्ड डे आएंगे तो फिर आपने 2 चैप्टर से तैयार करना है, प्लस इस टाइम में आपने क्या करनी होगी, रिवीजन करनी होगी। लो जी, होगी तैयारी, सिंपल सा फार्मूला था। तो ये आपका 12 से 5 बजे तक क्या है, नींद का टाइम है। इसमें आप अपनी नींद पूरी करेंगे, सो जाएंगे। लो जी, सिर्फ ये 3 दिन में आप इस तरह से डे बाय डे 2-2 चैप्टर्स, 3-3 चैप्टर्स उठा लें, इंशाल्लाह आपकी आराम से 3 दिन में तैयारी हो जाएगी। बस ये ध्यान में रखिएगा, तीसरे दिन ये वाला टाइम आपका फ्री होना चाहिए। जितनी तैयारी कर ली, अब इस टाइम में आपने सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना होगा। फिर उसके बाद सो जाएंगे, सुबह उठ के इंशाल्लाह पेपर देने चले जाएंगे, तो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी आए और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा भी हो। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।